हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 20 अगस्त को होना है। ऐसे में हमारे पास सिर्फ 8 दिन का ही समय शेष है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 क्वेश्चन किए और आपको लगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो आप वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको वीडियो को अंत तक देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर चल रही है। तो आप अपना स्कोर ऐड करते रहिएगा और कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आगे 8 दिन जो बचे हैं उनमें भी मैं आपको ऐसी ही वीडियो देती रहूँगी ताकि आप किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना कर सकें। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो पेड़ की ऊंची डाल पर एक पक्षी अपना घोंसला बनाता है, ये कौन सा पक्षी है? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना स्कोर ऐड करते रहिएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। पहले पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा और फाख्ता। शकरखोरा जो है वो अपना घोंसला कैसे बनाता है? शकरखोरा का जो घोंसला होता है वो उल्टा लटकता हुआ घोंसला होता है। ये ज़्यादातर देखिए खजूर के पेड़ पर इनका घोंसला देखने को आपको मिल जाएगा। कलचिड़ी ये अपना घोंसला सड़क के किनारे पर बनाती है, पत्थरों के बीच में बनाती है। इसका सही आंसर कौवा हो जाएगा। ये अपना घोंसला जो है पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। और कोयल एक पक्षी होता है, कोयल जिसकी सबसे सुरीली आवाज़ है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडों को रखती है। जब तक कि बच्चे नहीं निकल आते तब तक ये अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रखती है और कौवा अपना बच्चा समझकर उनको पालता है। और फाख्ता इसका जो घोंसला है ये कैक्टस के पौधों के बीच में बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कौवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? आपने देखा होगा मम्मी लोग जो हैं अचार रखने से पहले कांच की बोतलें होती हैं उन्हें धूप में सुखा देती हैं और उसके बाद में उनमें अचार रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? आपको अगर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कांच की बोतलों में जो नमी है उनको पूरी तरीके से हटाया जा सके, इसलिए कांच की बोतलों को धूप में सुखाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए कांच की बोतलों को जो है वो सूर्य की धूप में सुखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। ऑप्शन है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखते हैं इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा। पहले देखते हैं 4th ऑप्शन, बगुला भैंस को डराना चाहता है। नहीं, बगुला भैंस को डराना नहीं चाहता है और भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत है। और बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है।
सहजीवी क्या होता है? तो सहजीवी होता है सहजीवी जो होता है, जैसे एक जानवर है और दूसरा जानवर है, एक दूसरे से लाभ तो लेते हैं लेकिन किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। एक को लाभ तो हो रहा है, दूसरे को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इस तरह के संबंध जो है वो सहजीवी कहलाता है। इसको इंग्लिश में सिम्बायोटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली एक कला है, ये पारंपरिक कला है। इसका जो वर्ली नाम का स्थान है, इसी के नाम पर इस कला का नाम पड़ा है। तो ये स्थान किस राज्य में पड़ता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो वर्ली नामक स्थान है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये महाराष्ट्र का बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो स्थान है। यहाँ पर वर्ली नाम की एक पारंपरिक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, ये इसमें पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो केरल, कर्नाटक और गुजरात। केरल, कर्नाटक तो इसके निकटवर्ती राज्य हैं, लेकिन गुजरात है ये जो है पश्चिम में पड़ता है, ये साउथ में नहीं पड़ता, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। और थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तो गोवा है ये भी पश्चिमी इलाका है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है ये साउथ के इलाके हैं। तो गोवा जो है इसकी वजह से ये ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा। गोवा इसमें भी आ गया तो ये भी बाहर हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो सही आंसर है वो है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएं, और आप अगर एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं ऐसे ये क्वेश्चन तो आपसे गलत ना हो पाए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति समूह में नहीं रहता है? इसमें पूछा गया है एक कीट है वो मधुमक्खियों की तरह समूह में नहीं रहता है। जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ रहती हैं समूह में और एक दूसरे का काम बटाव होता है। रानी मधुमक्खी है वो अंडे देती है, और जो नर मधुमक्खी है वो निषेचन का काम करती है, और जो आया मधुमक्खी है वो बच्चों का पालन पोषण करती है। इस तरह से मधुमक्खियों का काम बटाव होता है और ये समूह में कार्य करती हैं। प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो में मैंने बताया था मधुमक्खी के बारे में, सारी डिटेल्स के बारे में बताया था। मधुमक्खी की सारी डिटेल्स अगर आपको नहीं आती है तो आप इस वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखते हैं क्या है। तो चींटी, ये आपने देखा होगा चींटियाँ हैं ये समूह में ही रहती हैं। दीमक ये भी समूह में रहती है, और ततैया ये भी समूह में रहता है। मकड़ी है ये आपको कभी समूह में नहीं दिखेगी, क्योंकि ये है अकेली ही रहती है। तो ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्राणी नहीं है? तो जो समूह में रहते हैं वो सामाजिक प्राणी कहलाते हैं, और जो समूह में नहीं रहते वो असामाजिक प्राणी कहलाते हैं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा मकड़ी, ये सामाजिक प्राणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुक भाषा कहाँ पर बोली जाती है? एक भाषा है कुड़ुक, ये कहाँ पर बोली जाती है, कहाँ की स्थानीय भाषा है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कुड़ुक कहाँ की भाषा है या कहाँ के लोगों द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है।
देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है झारखंड। ये झारखंड में जो है वो कुड़ुक भाषा बोली जाती है। ये झारखंड की स्थानीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? भारत में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है या कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है शिमला, मनाली, लद्दाख या ऊटी। वैसे तो ये चारों ही जो हैं वो ठंडे स्थान हैं, लेकिन ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ठंडा रेगिस्तान भारत के लद्दाख को कहा जाता है। ये कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं वो कौन हैं? इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आप अपना स्कोर ऐड करते रहिएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ, और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु। ये वेट लिफ्टर नहीं है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और सुनीता विलियमसन, ये अंतरिक्ष में जाने वाली जो हैं वो महिला हैं। अमृता राव, ये अमृता राव हैं, इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और ये 300 लोगों के साथ जो है पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा हैं वो हवलदार हैं तथा इनकी 4 बहनें हैं। और ये जो हैं वेट लिफ्टर, बहुत ही फेमस वेट लिफ्टर हैं। और इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था थी तब से इन्होंने जो है ये काम शुरू कर दिया था, वेट लिफ्टिंग वाला इन्होंने काम शुरू कर दिया था। और ये बहुत ही महान वेट लिफ्टर हैं। ये लगभग 130 किलोग्राम का वज़न उठा लेती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो वेट लिफ्टर हैं कर्दम मल्लेश्वरी, ये कितना वज़न उठा लेती हैं। तो इसका सही जवाब है 130 किलोग्राम वज़न ये उठा लेती हैं। और इन्होंने अब तक लगभग कुल 29 मेडल जीते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि इन्होंने अब तक कितने मेडल जीते हैं। तो 29 मेडल अभी तक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? तो इनमें पूछा गया है एक समूह है, इन चारों में वो जड़ों का है। तो वो कौन सा समूह है? देखते हैं। इसके पहला ऑप्शन है गाजर, हल्दी और अदरक। गाजर जो है वो तो जड़ है, हल्दी भी जड़ है और अदरक भी जड़ है। इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सही जवाब है गाजर, हल्दी और अदरक, ये जड़ों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी ओक किस स्थान पर पाया जाता है? तो कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने राजस्थानी ओक, झूम खेती, बाघ, स्लॉथ एवं मधुमक्खी के बारे में आपको बताया था। अगर इनके बारे में आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखते हैं क्या है, राजस्थानी ओक किस स्थान पर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है राजस्थानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा इसकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं। और इनकी जो लंबाई होती है, राजस्थानी ओक की जो लंबाई होती है वो कमरे के बराबर होती है। और इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं तथा इनकी तनों में पानी भरा रहता है। तो आप याद रखिएगा कि राजस्थानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं जब तक कि इनकी तनों में पानी ना आ जाए। और इसकी लंबाई जो है वो कमरे के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण की थीम कौन सी है?
पर्यावरण की जो थीम है वो कुल 6 थीमें होती हैं। एनसीईआरटी अपने पर्यावरण की कुल 6 थीमें दी हैं और 4 उप थीम दी हैं। तो उनमें कौन सी थीम है, इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी 6 थीम में कौन सी थीम शामिल है देखते हैं। पहला ऑप्शन है सौरमंडल, ये इस थीम में शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन ऊर्जा, ये भी थीम में शामिल नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है मौसम, ये भी थीम में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भोजन। हमारी जो थीम है पर्यावरण की 6 थीम, उनमें भोजन शामिल है। तो पर्यावरण की जो 6 थीम है उनमें क्या क्या है, वो है परिवार एवं दोस्त, भोजन, यात्रा, पानी, आवास और चीज़ें जो हम बनाते हैं। इस प्रकार से हमारी कुल 6 थीमें हो गई। तो 6 थीमें कौन कौन सी हैं, परिवार एवं दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा, आवास और चीज़ें हम जो हम बनाते हैं, ये 6 थीमें हैं। और उप थीमें 4 हैं। वो 4 थीमें उप थीमें कौन कौन सी हैं, तो वो है संबंध, कार्य एवं खेल, पेड़ पौधे तथा जानवर। ये 4 उप थीमें हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। 6 थीमें हैं और 4 उप थीमें हैं। ये आपसे पूछ ली जाती हैं तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला पॉइंट दिया है मकान मजबूत खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, और मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती हैं। मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था, पहला प्रैक्टिस सेट, उसमें बताया था कि असम में जो मकान होते हैं वो लगभग 3.5 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं और इनकी छतें जो हैं वो ढालू होती हैं और मकान बांस के खंभों पर बने होते हैं तथा लकड़ी के बने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में ऐसे मकान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूर तो नहीं रखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी अगर ज़रूरत पड़े तो आपको परिभाषाएं भी बतानी चाहिए और व्याख्यान भी करना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। आप रटकर सीखने को हतोत्साहित करेंगे, ये भी ठीक है, क्योंकि आप रटकर बच्चे अगर सीखेंगे तो वो कभी खुद से सीखेंगे ही नहीं, रट लेंगे फिर भूल जाएंगे, इसलिए आपको रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी ठीक है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जहाँ पर एक्टिव रहेंगे और सक्रिय रहेंगे वहीं पर हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन तो सेकंड भी ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली एक गांव है जो कलमकारी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एक पोचमपल्ली गांव है, ये कलमकारी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध पोचमपल्ली गांव है। तो ये किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगर ऑप्शन में अगर आपको तेलंगाना दिया गया है तो उसका सही जवाब तेलंगाना होगा, आंध्र प्रदेश दिया गया है तो आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है जो पहले पोचमपल्ली गांव था वो आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये तेलंगाना में पड़ता है। इस तरह से हमारे जो ऑप्शन हैं वो दोनों ही सही हो जाते हैं, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश।
तो अगर दोनों ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश और तो तेलंगाना, दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आप तेलंगाना को सही करके आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में गलत कथन चुनिए। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछना क्या चाह रहा है। तो इसमें गलत कथन के बारे में पूछा है, ना कि सही कथन के बारे में। तो आप याद रखिएगा कि हमसे गलत कथन पूछा है या सही कथन पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है। इसके ऑप्शन है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जी हाँ, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। और यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। देखते हैं ये ऑप्शन सही है या गलत, पहले और ऑप्शन पढ़ते हैं। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए, जब तक कि तनों में पानी ना पहुंच जाए। ये इसकी जड़ें तब तक की जाती हैं गहराई तक जब तक कि तनों में पानी ना पहुंच जाए। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है और ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है तथा स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा इस प्रकार से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि हमसे गलत कथन पूछा था और गलत ही ये है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो टहनियों से लटकती नहीं है, जबकि इसकी जड़ें हैं वो गहराई तक जाती हैं। और लटकती किसकी जड़ें हैं? तो बरगद की जड़ें हैं वो टहनियों से लटकती हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? पहला ऑप्शन है बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और नीला। तो इसका सही जवाब है रात में जागने वाले जो जानवर हैं वो हर चीज़ को काले और सफ़ेद के रूप में देखते हैं। इसके अलावा इनको और कोई भी रंग नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आप ये ध्यान से पढ़िएगा कि हमसे इसका सही पूछा है या गलत पूछा है। तो इसमें पूछा है सही नहीं है। जल्दबाजी में कभी कभार क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं कौन सा कथन सही है, जबकि हमसे पूछा जाता है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको ये एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि आपसे गलत क्वेश्चन पूछा है या सही पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। इन चित्रों में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, इसमें नील और हल्दी का उपयोग किया जाता है और फूल, पेड़ों के रंग का भी उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, पक्षी आदि दिखाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है यह लोक कला बहुत पुरानी है तथा इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। जी हाँ, इसका नाम मधुबनी एक स्थान है जो बिहार में पाया जाता है। इसी के नाम पर इसका जो है वो नाम पड़ा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मधुबनी स्थान है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध ज़िला है। अभी मैंने आपको बताया कि मधुबनी स्थान है वो बिहार में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है और ये गलत ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन चुनना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे शरीर को ठंडक मिलती है। जी हाँ, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हाथी जो हैं वो गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है।
और अधिकांश हाथी एक दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथी जो है वो बहुत ही कम आराम करते हैं और वो लगभग 3 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न 200 केजी होता है। ये हमारा सही है। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्तियां खाता है। ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा जो असत्य कथन है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबू धाबी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अबू धाबी एक जो है वो शहर है, वो इसके बारे में पूछा गया है, वो कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है, यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। जी हाँ, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। अबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं और खजूर का पेड़ पाया जाता है। पानी है वो पेट्रोल से महंगा है और स्थानीय भाषा इसकी है वो अरबी है और इसकी मुद्रा है वो दिनार नहीं है, इसकी मुद्रा वो है दिरहम। तो दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है। इस तरह से हमारा जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अबू धाबी की मुद्रा दिनार है। ये ऑप्शन सही नहीं है। तो यही इसी प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि के बारे में कौन सा कथन गलत है? ब्रेल लिपि है ये ख़ास तौर पे दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाई जाती है। इसे मोटे कागज़ पर लिखा जाता है तथा इसको 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और इसकी जो पंक्तियाँ होती हैं वो नुकीली औजार से बनाई जाती हैं। उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेरकर इसे पढ़ा जा सकता है, जिससे दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। तो देखते हैं हमारा इसका जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा होगा। यह मोटे कागज़ पर लिखा जाता है। जी हाँ, ये सही है। 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। जी नहीं, ये 8 बिंदुओं पर नहीं बल्कि ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमसे गलत पूछा है तो यही गलत ऑप्शन है, इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का सही कथन कौन सा है? देखते हैं मधुमक्खी के बारे में क्या है। मधुमक्खियों को पालने का सही समय फरवरी से मार्च है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता पड़ती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाया जाता है। मधुमक्खियों को पालने का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर और इन्हें पालने के लिए जो है वो बक्सों की आवश्यकता पड़ती है। शहद का भंडारण किया जाता है, उनमें मीठी चीनी का जो है वो घोल बनाया जाता है और इस तरह से शहद का भंडारण किया जाता है। मधुमक्खियों को लीची के फूल काफ़ी पसंद होते हैं जो फरवरी से मार्च के बीच खिलते हैं और इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इसका क्वेश्चन है वो आप सभी कर लीजिएगा कि इसमें सही नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो गलत इसके बारे में पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खियों को पालने का सही समय वो फरवरी से मार्च नहीं होता है, ये सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है, वो सही समय होता है। और मधुमक्खी पालन को जो है वो बोलते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचनार की सब्जी भारत के किस राज्य में बनाई जाती है? कचनार की सब्जी होती है वो भारत के किस राज्य में बनाई जाती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और आप अपना स्कोर ज़रूर ऐड करते रहिएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ। इसका सही जवाब क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में सहजन के जो फूल होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। पंजाब में छोले भटूरे प्रसिद्ध हैं और उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्ज़ी बनाई जाती है। इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्ज़ी बनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के काटने पर दी जाने वाली दवा का क्या नाम है? एक दवा आती है जो सांप अगर काट ले तो उसे दी जाती है रोगी को, तो वो उस दवा का क्या नाम है? देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है सिनकोना। इस पेड़ की छाल से जो है वो मलेरिया की दवा बनाई जाती है। पैरासीटामोल, ये भी हमारे लिए जो है बुखार में काम करती है। डोलो, ये भी बुखार में काम करती है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीरम, ये सांप के काटने पर दी जाने वाली दवा है। इसे सांप के जहर से बनाया जाता है और ये जिस इंसान को काट लेता है सांप, उसी को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरन पोली किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? पूरन पोली है वो भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है गुजरात। गुजरात में जो है वो खाया जाता है ढोकला और चटनी। महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में सहजन के फूल और पूरन पोली की जो सब्जी है वो खाई जाती है। और मध्य प्रदेश में मावा बाटी खाया जाता है। ये मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा जानवर जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिस कारण यह चीज़ों को काटता रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक जानवर है, इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं तथा ये चीज़ों को काटता रहता है, तो ऐसा कौन सा जानवर है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। हिरन, कुत्ता, बिल्ली और गिलहरी। तो इसका सही जवाब है गिलहरी। दोस्तों, अगर ऑप्शन में चूहा दिया गया हो तो वो भी ऑप्शन सही माना जाएगा और गिलहरी दिया गया हो तो गिलहरी माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ गिलहरी है इसलिए गिलहरी माना गया। और अगर आपको चूहा और गिलहरी दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं तो आप गिलहरी के साथ जाइएगा, ना कि आप चूहे के साथ जाइएगा, क्योंकि गिलहरी जो है इसके दांत बढ़ते रहते हैं और ये चीज़ों को कुतरती रहती है। वैसे तो चूहा भी ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में चूहा दिखता है और गिलहरी नहीं है तो आप चूहे के साथ जाएंगे, और अगर आपको चूहे और गिलहरी दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो आप गिलहरी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग हू फेन कहाँ का भोजन है? एक भोजन है लिंग हू फेन, ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? मैंने ये बताया था आपको पहले भी, तो इसका सही जवाब है हांगकांग में लिंग हू फेन बनाया जाता है। ये सांप को काटकर बनाया जाने वाला भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में खाई जाती है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में लाल चींटी की चटनी खाई जाती है। मध्य प्रदेश में क्या खाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मैंने अभी आपको बताया कि मावा बाटी और पोहा जलेबी है, ये मध्य प्रदेश में खाया जाता है। गुजरात में ढोकला चटनी और केरल में टैपियोका तथा केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? ये भांगड़ा है, ये तो आपको पता ही होगा कि पंजाब का लोक नृत्य है, और हरियाणा का लोक नृत्य फाग होता है। ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा का लोक नृत्य फाग होता है, और पंजाब का एक और लोक नृत्य है गिद्दा और भांगड़ा। ये पंजाब के बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं, तो याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन लगभग 360 डिग्री तक घुमा लेता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मैं आपको देते रहूँगी, जिससे आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें आपको पूरा फ़ायदा मिले और आप एक भी क्वेश्चन से वंचित ना रह सकें। अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो आप
बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपका कितना स्कोर रहा, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है, भाई है, बहन है, तो आप इसको वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा लेता है, और मैना है ये झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमाती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।